नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। आज के 10 बज चुके हैं और 10 बजे हम आपके लिए लेकर आते हैं उत्तराखंड खजाना क्लास। और आज के पार्ट होने वाला 14 से पहले 13 पार्ट में आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप पहले उन्हें जाके देख लें। साथ ही साथ जो उत्तराखंड के आपके रैंकर्स एग्ज़ाम हुए थे प्रमोशन वाले, उसकी दोनों वीडियो मैं आपके लिए लाच रखा हूँ, उन्हें आप जाके देख सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा छात्र जो आपकी पुलिस, पटवारी, बीडीओ, बीपीडीओ, आरओ क्लर्क और आपके सचिवालय रक्षक की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए रात 10 बजे सीरीज आपके लिए लेकर आई जाती है, जिसमें उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्न कराए जाते हैं। साथ ही साथ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को एक्चुअली बताता हूँ। तो आप रोजाना देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। यानी कि इन परियोजना में उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो टिहरी बांध या टिहरी जल विद्युत परियोजना आपकी उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। इसमें कुल 2400 मेगावाट आपकी बिजली तैयार होती है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो टिहरी बांध से एक कोटेश्वर बांध निकाला गया है, तो कोटेश्वर बांध की ऊंचाई कितनी है, ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अधिक से अधिक छात्र कमेंट करें अगर आंसर पता हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 है, देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो कहाँ शुरू किया गया? तो देश का पहला एयर एम्बुलेंस डेमो जो शुरू किया गया है वह आपके सहस्त्रधारा में शुरू किया गया है। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं एम्बुलेंस से, तो आपको पता होगा कि राज्य में 108 जो एम्बुलेंस सेवा चालू हुई थी, जो कि आपकी 15 मई 2008 को की गई होगी। किसकी याद में? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की याद में, तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह खंडूरी के द्वारा। उसके बाद अगर हम और यहाँ से क्वेश्चन बनाए तो भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम वीरलक्ष्मी, जो कि तमिलनाडु की रहने वाली है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं और क्वेश्चन बात करूं तो पहली वायुयान सेवा यानी कि जैविक ईंधन द्वारा पहली वायुयान सेवा जो जारी हुई है वो आपके देहरादून से दिल्ली हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन और आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी आ चुका है। उसके बाद अगर मैं और क्वेश्चनों की बात करूं तो उत्तराखंड के रहने वाले हैं ऋषभ पंत, जिन्हें हाल ही में पहला प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, जो कि आपके पहला अवार्ड, अभी तक पहली बार ही अवार्ड मिला है आईसीसी के द्वारा। तो सारे क्वेश्चन आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया, तो ये आपके होंगे पिछली रात से थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा आपको एडजस्ट करना होगा बीच बीच में। तो देखिएगा, मुगल शहजादा जो था आपका सुलेमान सीको, ये आपका भाग कर आया था औरंगजेब के डर से, क्योंकि औरंगजेब ने इनके पिता दारा सिको को मार दिया था और उसका लक्ष्य भी इसको मारना था। तो आपका शरण लेता है आकर आपके पवार वंश के जो राजा रहेंगे उसमें पृथ्वीपति शाह के। और क्वेश्चन ये बनता है किस वर्ष ली थी? 1698 में। ये आपको डेट याद रखनी है। अगर मैं पृथ्वीपति शाह के बारे में बात करूं तो उन्होंने एक शहर बसाया था पृथ्वीपुर, जो कि देहरादून में बसाया गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का मूल नाम है। तो अगर हम शिवानी जी की इनके बारे में बात करें तो गोरापन शिवानी के नाम से इन्हें जाना गया है। डी ऑप्शन हमारा सही है। इन्हें पद्मश्री किस वर्ष में मिला? तो आपके शिवानी को 1981 में पद्मश्री मिला था। इनकी कुछ महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बने हैं एग्जाम में, जैसे 20 कन्या, केंजा, गहरी नींद, 14 फेरे और आपकी एक भैरवी कृति भी इनकी आती है। अगर मैं इनके बारे में और बात करूँ तो एक क्वेश्चन लास्ट टाइम उत्तराखंड के एग्जाम में बना था कि जो आपकी गोरापन शिवानी, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1923 में गुजरात के राजकोट में इनका जन्म हुआ था और वास्तव में मूल कुमाऊनी परिवार की थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तराखंड के लोक कला अल्पना के लिए प्रचलित शब्द हैं। तो अल्पना के लिए जो प्रचलित शब्द है वो ए पढ़ आ जाएगा। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तराखंड के निकट ऐतिहासिक खगमरे किले का निर्माण किसने या किसके द्वारा किया गया था? तो ये निर्माण आपके चंदों के द्वारा किया गया होगा। चंद राजा जो थे आपके भीष्मचंद जी, तो इन भीष्मचंद जी ने अल्मोड़ा में खगमरे किले का निर्माण करवाया था, जो कि आपके अल्मोड़ा में है। भीष्मचंद ने इसका निर्माण करवाया होगा। लगभग 1530 ईस्वी आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चमोली जिले का रैणी गांव, लास्ट टाइम अभी जो कल एग्जाम हुआ था पुलिस का, वहाँ पे देखने को मिला होगा। चमोली जिले का रैणी गांव किस वन आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपका चिपको आंदोलन से संबंधित होगा। बी ऑप्शन हमारा क्या बच्चों? बिल्कुल सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है,
उत्तराखंड में डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब की गई? तो उत्तराखंड में जो डिबेटिंग क्लब आया था वह 1870 में लाया गया था। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, तीलू रोतेली पर वार करने वाला कत्यूरी सैनिक का नाम क्या था? तो तीलू रोतेली जो वीरांगना रही है हमारे उत्तराखंड क्षेत्र की, तो रामू रजवार जो कि कार ने नहाते हुए तीलू रोतेली के पीछे से वार किया था और इनकी हत्या कर दी थी। तो कत्यूरी सैनिक आपका रामू रजवार आएगा। ए ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोसन मेला किस जनपद में लगता है? तो लोसन मेला आपका उत्तरकाशी जिले में लगेगा। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम उत्तराखंडी जिसे गांधी कम्युनिटी अवार्ड मिला। तो अगर हम बात करें तो स्वामी राम जी को पहला उत्तराखंड या पहले उत्तराखंडी थे जिन्हें गांधी कम्युनिस्ट अवार्ड से नवाजा गया। ये ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चंद वंश के शासनकाल में जमीन के मालिक को क्या कहा जाता था? तो ये आपने पढ़ा होगा, अगर चंद काल आपने अच्छे से पढ़ा हो तो थातवान कहा जाता था चंद वंश के शासनकाल में मालिक को या जमीन के मालिक को। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिमालय संगीत शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपके हल्द्वानी में हिमालय संगीत शोध संस्थान है। बी ऑप्शन हमारा सही है। गोला नदी के तट पर है। गोला नदी को हल्द्वानी की जीवन रेखा सुशीला तिवारी कॉलेज यहीं पर है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भी हल्द्वानी में है। कमिश्नर टेन ने आधुनिक हल्द्वानी की नींव रखी। उसके बाद अगर हम बात करें, कैंसर इंस्टीट्यूट भी आपका हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सैनिक स्कूल भी आपका हल्द्वानी में ही है। और अगर मैं और बात करूँ तो हल्दुवानी एक वृक्ष था, उसके नाम पर इसका नाम हल्द्वानी पड़ा था। उसके बाद अगर हम और बात करें तो भारत का प्रथम दुग्ध संघ जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी वो भी कहाँ पर हुई थी, आपके हल्द्वानी में ही की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का जो गठन हुआ था तो वो आपका किया गया होगा 13 अप्रैल 1921 को। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो श्रीदेव सुमन जी के द्वारा 23 जनवरी 1939 को प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। बी ऑप्शन हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? तो कुमाऊं परिषद की हम बात करें तो कुल 6 अधिवेशन हुए हैं। पहला अधिवेशन 1917 में, दूसरा 18 में, तीसरा 19 में, चौथा 20 में, पाँचवा 23 में और 6वां हुआ था 1926 में। और 1926 के बाद ना अल्मोड़ा कांग्रेस में विलय हुआ था कुमाऊं परिषद का। तो पहला अधिवेशन 1917 में हुआ था आपके अल्मोड़ा में और स्थापना आई है तो 1916 में। ये आपको याद करके चलना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, देशभक्त प्रेस की स्थापना किसने की थी? तो देखिएगा, वैसे तो देशभक्त जो प्रेस है इस प्रेस के माध्यम से आपका शक्ति समाचार पत्र निकाला गया था। तो ये शक्ति आपकी जो साप्ताहिक पत्रिका थी उसे निकाला गया था। इसमें महत्वपूर्ण जो योगदान था वो बी.डी. पांडे जी का, गुरुदास शाह जी का था, मोहन सिंह मेहता, हरिकृष्ण पंत और आपके हरगोविंद पंत, इन सब का क्या रहा था, इसमें योगदान रहा था। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम बात जाएं तो इसमें से जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका बद्रीनाथ पांडे जी आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंगाली मठ कहाँ स्थित है? तो अंगाली मठ में पहले भी कई बार बता चुका हूँ और पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है। टिहरी गढ़वाल में आपका अंगाली मठ है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम बात करें बच्चों तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपके डी.डी. पंत जी थे। ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना 1979 में हुई थी और विभाजन इसका 1987 में हुआ था और उसके बाद इसका नेतृत्व कांसी सिंह एरी जी के द्वारा किया गया होगा। फिलहाल यहाँ अध्यक्ष आया है तो ए ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, महासु देवता या महासु त्योहार किस देवता से संबंधित है? तो ये महासु त्योहार है वो आपका भगवान शिव जी से संबंधित होगा। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 है, ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो ड्रिलिंग तकनीकी संस्थान आपका देहरादून जिले में स्थित होगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है,
निम्न में से कौन सा मेला पशु मेला है? तो बात करें तो सोमनाथ मेला मुख्य रूप से आपका पशु मेला आ जाता है। उत्तराखंड क्षेत्र का अगर हम बात करें, सोमनाथ मेला जो कि अल्मोड़ा में लगता है और उत्तराखंड का सबसे बड़ा पशु मेला भी है। अगर हम भारत के सबसे बड़े पशु मेले की बात करें तो सोनपुर बिहार में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगेगा। उस मेले को अगर हम बात करें, सोनपुर वाले को छत्तर मेला भी बोलते हैं, ये आपको याद करके चलना है। छत्तर मेला भी उसी का नाम है। भारत का नहीं, पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। सर्वाधिक पशु आबादी वाला देश आपका भारत है। और आपका पशु दिवस आएगा तो 4 अक्टूबर आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो उत्तराखंड ही नहीं, जितने भी राज्यपाल होंगे उन सबको जो नियुक्त करेगा वो राष्ट्रपति जी करते हैं। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। इस समय जो आपकी राज्यपाल हैं वो 7वें क्रम के बेबी रानी मौर्य जी। मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी याद करने की। SSB, तो एस से आपके सुरजीत सिंह बरनाला पहले, सुदर्शन अग्रवाल दूसरे, BL जोशी तीसरे। उसके बाद मैंने लिखा था SSB में आएगा कब, ऐसा लिखा था ना, SSB में आगा कब, ये ट्रिक थी। तो ये 3 हो गए। M से आगे आपकी मार्गारेट आल्वा जो कि पहली महिला थी। उसके बाद अजीज कुरैशी आएगा। ऐसे कैसे कृष्णकांत पॉल और B से बेबी रानी मौर्य। तो ये आपको याद करके चलने हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, दरबान सिंह नेगी को कौन सा सम्मान प्राप्त है? तो दरबान सिंह नेगी को आपके विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया होगा। हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो गंगा में रतमाओं व सोनाई नदियाँ किस स्थान पर मिलती हैं? तो हरिद्वार में आपको मिलेगी। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, चंद्रबदनी मेला किस जनपद में लगता है? तो चंद्रबदनी मेला जो आपका लगेगा वह है टिहरी गढ़वाल में लगेगा। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, सगुन को छूलो रस्म किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये जो आपकी रस्म प्रचलित होगी आपकी थारू में होगी। ये ऑप्शन हमारा सही है। हाल ही में सगुन योजना पंजाब सरकार ने चलाई है, ये भी आपको याद करके चलना है। थारू की बात करें तो सर्वाधिक आबादी वाले जनजाति थारू है। सर्वाधिक थारू किस जिले में? उधम सिंह नगर में है। बीबा के 3 तिक्टी पत्ती थारुओं में है। और अगर हम और बात करें तो वैसे मुख्य भोजन तो सभी का मछली चावल है, लेकिन थारू का विशेषता है मछली चावल मुख्य भोजन। उसके बाद में अगर हम बात करें तो विधवा विवाह पर लठवार व भोज भी थारू करते हैं। और दिवाली को शोक के रूप में मनाता है, यानी कि शोक दिवस के रूप में मनाता है। तो ये आपके थारू जनजाति मनाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, चढ़ाई नामक त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ये त्योहार भी आपका थारू जनजाति ही मनाएगी। सी ऑप्शन हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, हुड़िया कहाँ की जनजाति? हुड़िया जनजाति है आपकी तिब्बत क्षेत्र की। बी ऑप्शन हमारा सही है। बाज बहादुर चंद ने इन पर एक अभियान भी चलाया था, विजय अभियान, क्योंकि जो हुड़िया जनजाति है तिब्बत में पाई जाएगी। और एक यात्रा है कैलाश मानसरोवर यात्रा, जो कि आपके तिब्बत तक जाती है। तो तिब्बत क्षेत्र में जो कैलाश मानसरोवर यात्री थे उन्हें ये जनजाति परेशान करती थी, इसीलिए इनका दमन करने के लिए बाज बहादुर चंद ने इस अभियान को चलाया था। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तराखंड में ट्यूलिप या फूल गार्डन किस जनपद में बनाया जा रहा है? ये फिलहाल बन चुका है। तो ये आपका कहाँ बना है? आपका जिला पिथौरागढ़ में आपके बना होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, रामेश्वर मेला कहाँ लगता है? तो रामेश्वर मेला आपके लगता है पिथौरागढ़ जिले में। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पाताल रुद्रेश्वर गुफा जो कि चंपावत में है, इसकी खोज कब की गई थी? तो जानकारी मिलती है कि 14 वर्षीय बालक को सपने में देवी माँ प्रकट हुई थी। उसके आधार पे वर्ष 1993 में पाताल रुद्रेश्वर गुफा की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 83 है, पोखू देवता मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो पोखू देवता मंदिर आपका जो स्थित है ये आपके उत्तरकाशी जिले में देखने को आपको मिलेगा। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा, पोखू देवता मंदिर उत्तरकाशी। क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तराखंड में तीलू रौतेली पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई? तो उत्तराखंड में जो तीलू रौतेली पेंशन योजना आई थी यह आपके 1 अप्रैल 2014 को चालू की गई होगी। हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये था आज का आपका टेस्ट। कैसी आपको वीडियो लगी है कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं और मैं अधिक से अधिक प्रयास करता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लाऊं। और लगभग जब तक आपके पेपर हो तो लगभग 60 से 70% में करा दूँ। और आगे मैं थोड़े और हार्ड क्वेश्चन लेकर आऊँगा, टॉपिक टू टॉपिक वाले।
आज हिंदी नहीं ला पाए उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा समय नहीं था आज। तो कल से अब जब हम रेगुलर क्लासेस चलाएंगे कल परसों, तो आपके हिंदी को मैं ऐड कर दूंगा। आज के लिए इतने ही, मिलेंगे कल फिर इसी समय। धन्यवाद।